सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। यहाँ तक कि हुरिया ने भी चेहरा उठाकर इस बच्ची को देखा और बच्ची से होती नजर इसकी शहरियर तक गई। इसकी आंखों में शनासाई की कोई रमक नहीं नजर आई। नरस कुछ होश में आई। सर, आपकी बच्ची रो रही है। इसने शहरियर को मुतवज्जह किया। वो फौरा होश में आया और बच्ची को अपने सीने से लगाकर थपकने लगा। हुरिया बना दूसरी नजर से इस पर डाले अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई और इस छोटी सी बच्ची को अभी तक अपने गले लगा रखा था। शहरियर जैसे होश में आया फौरा इसके पीछे बढ़ा। इसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। वो तो उसके निकाह में थी, फिर ये बच्ची मामा ये सब किया था। वो बना किसी की परवाह किए कैबिन खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो उसे चेयर पर बिठा रही थी और चॉकलेट खोलकर इसके हाथ में थमा रही थी। हुरिया, जिंदगी में पहली बार शहरियर ने उसे इसके नाम से मुखातिब किया था, वरना वो तो उसकी बीवी थी। वो वापस पलटी मगर इसकी आंखें अभी तक अनजान थीं। जी, इसने अनजाने लहजे में सवाल पूछा। वाह, इतनी जल्दी मुझे भूल कर तुम किसी और की हो गई और एक बच्ची की माँ भी बन गई। तुम तो मेरे निकाह में थी ना। शहरियर सारे लिहाज भूलता हुआ आपसे तुम तक आ गया। इसका लहजा इतना ऊंचा नहीं था कि बाहर कोई मुतवज्जह होता, मगर इतना तल्ख जरूर था कि वो हुरिया के अंदर तक उतरा। इसका दिल शायद टुकड़ों में टूटा था। रूमी, चलो जाओ गार्डन में खेलो, मामा को अभी काम है। इसने नरमी से बच्ची का गाल थपथपा कर उसे नीचे उतारा। वो फौरा बाहर निकल गई। वो वापस उसकी तरफ पलटी। आप भी तो आगे बढ़ गए शहरियर सुल्तान। उसने एक नजर शहरियर के सीने से लगी इस बच्चे की तरफ इशारा किया। एक बच्ची के बाप भी बन गए। क्या जिंदगी गुजारने का हक सिर्फ आपको है? इसका लहजा बेतासुर और अजनबी था। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, मगर शहरियर को वो तनज लग रहा था। वो मजीद उसके करीब हवा। मैं मर्द हूँ, एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तुम औरत हो और वो भी मेरे निकाह में, तो कैसे तुमने किसी दूसरे के साथ? हतक एहसास है। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त कर रखा था, वरना दिल कर रहा था हुरिया को खींचकर एक थप्पड़ दे मारे। 18 साला हुरिया, वो खूबसूरती, वो शराफत, वाओ मासूमियत। तुम में तो कुछ भी वैसा नहीं रहा। ठीक कहा था वली ने। तुम जैसी लड़कियां मर्दों को सिर्फ बेवकूफ बना सकती हो। अब वो अपने मुंह से जहर उगल रहा था, जो सीधा हुरिया के कलीजे को छलनी छलनी कर रहा था। मेरा बचपन से ख्वाब था डॉक्टर बनना, मगर अपने बलबूते पर मुझे अपनी ख्वाहिशें खुद ही पूरी करनी ज्यादा पसंद है। 4 माह पहले मैं यहाँ इस गांव के हॉस्पिटल में आई थी और पहला केस एक अमीर रईस ज़ादे की बीवी का था। इस रईस ज़ादे को खुदा ने बेटा दिया था, मगर उससे पहले इसकी एक 3 साला बेटी भी थी। वो इस रईस ज़ादे की दूसरी शादी थी। पहली बीवी बेटी को जन्म देते हुए मर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कोई दूसरी हुरिया बने, क्योंकि इसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी। इसलिए मैंने 2 दिन तक हॉस्पिटल में उस सौतेली माँ और बाप का इस बच्ची के साथ रवैया देखा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने फैसला किया मैं इस बच्ची को अडॉप्ट कर लूंगी। इसे एक माँ की जरूरत थी। मैं माँ बन गई, क्योंकि मैं इस गांव को दूसरी हुरिया नहीं दे सकती। वो बोली तो इसका लहजा कुछ बिखरा सा था और शहरियर का चेहरा लम्हे के 1000वें हिस्से में शर्मिंदगी के एहसास में बदल गया।
वो अपना जरूरी सामान टेबल से उठाकर वापस उसकी तरफ आई। वो मासूमियत और मासूम हूरिया उसी रोज मर गई थी जिस दिन आपके भाई ने मुझे धक्के देकर हॉस्पिटल से बाहर निकाला था और कहा था कभी पलट गई मेरे भाई की जिंदगी में ना आना, क्योंकि मुझ जैसी करैक्टर लेस लड़कियां शहरियर सुल्तान जैसे मर्दों के लिए नहीं बने। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, मगर औरत सिर्फ एक की ही होकर जीती है। मुझे किसी मर्द और उसके साथ की चाह नहीं, मेरे ख्वाब इससे बड़े हैं। बेटी की मुबारक हो। रस्मी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर डालकर वो बाहर निकल गई और पीछे शहरियर का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने खोलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। इसका बस ना चला जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो हॉस्पिटल से निकल आई, आंखें पानी से भर गई थीं। मैं मर्द हूँ, एक वक्त में 4 शादियां कर सकता हूँ। तुम औरत हो और वो भी मेरे निकाह में, तो कैसे तुमने किसी दूसरे के साथ? 18 साला हूरिया, वो खूबसूरती, वो शराफत, वाओ मासूमियत, तुम में तो कुछ भी वैसा नहीं रहा। ठीक कहा था वली ने, तुम जैसी लड़कियां मर्दों को सिर्फ बेवकूफ बना सकती हो। इसके अल्फाज, इसका रवैया, इसकी वो तल्ख नजरें हूरिया कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। गार्डन की तरफ आकर उसने रूमी को उठाया और घर की जानिब चल पड़ी। इन 6 सालों में बहुत कुछ हुआ था, मगर शहरियर सुल्तान किया जाने के हूरिया ने किया बर्दाश्त किया था। कितनी आसानी से वो इसके किरदार के टुकड़े टकरे कर गया। हिफाजत करने वाले मर्द ऐसे होते हैं। हूरिया का अंदाजा बिल्कुल सही था, वो वली की बातों पर ईमान ले आया था। उस वक्त जो उसे तकलीफ हो रही थी वो सिर्फ एक सौतन और इस बच्ची की थी। दूसरी शादी, वो शख्स दूसरी शादी कर चुका था। आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। इसके कान में आज भी इस एक जुमले की बाज़गशत सुनाई दे रही थी। इसने पूरी कुव्वत से पत्थर उठाया और दरिया में दे मारा। भाड़ में गया ऐसा सुकून। वो पूरे गुस्से से चलाई। रूमी सहम कर एक साइड खड़ी हो गई। वो वही घुटनों के बल बैठी और एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। काफी देर बाद रूमी इसके करीब आई और इसके गले लग गई। हूरिया को बेसाख्ता सुकून आया था। माँ सिर्फ वही नहीं होती जिसने पैदा किया हो, एहसास से जुड़ी औरत माँ है। और उस वक्त वो बच्ची अपनी माँ को सुकून दे रही थी। हूरिया ने अपनी जिंदगी की तन्हाई कम करने के लिए बच्ची को पालने का सोचा। वैसे भी इसके पास कोई रिश्ता तो था नहीं, इसलिए वो रिश्ता चाहती थी। और माँ और औलाद से बढ़कर खूबसूरत भी कोई रिश्ता हो सकता है। टू बी कंटिन्यू।